पेंटागन से फेंक दिया था, and they are working, they are going to sue now Pentagon and their whatever कि भाई हम पेंटागन को सू करेंगे एंड ऑल दैट, वो सब कहानी चलती रहती है। मार्को रूबियो को क्यूबा का इंचार्ज बना दिया गया है, और मार्को रूबियो जहाँ के इंचार्ज बनते हैं वहाँ युद्ध अल्टीमेटली होता है। ये युद्ध का अवतार है मार्को रूबियो। तो जहाँ भी इनका बनाया जाता है हाँ, ये जो इनका काइंड ऑफ हाई कोर्ट था या चीफ कोर्ट था, व्हाटएवर, इनका लॉ एनफोर्समेंट का कोर्ट की हेडक्वार्टर्स थे, इसको अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइकों ने खत्म कर दिया है। और अब इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू कर दी है वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान की। अब कुर्दिश फाइटरों को इजराइल सपोर्ट कर रहा, तो कुर्दिश आर इनटू द गेम और इजराइल इज सपोर्टिंग देम। और इसके साथ जो है जहां जहां ये आगे चल रहे, तो उनके लिए रोड क्लियरिंग का काम इजरायली डिफेंस फोर्स कर रहा है, जहादियों को निपटाने का काम कर रहा है, कुर्दिश फोर्सेस आगे चल रहे। अब सवाल ये है कि when will America enter, when will have them on the boots of the ground? Boots on the ground तभी होंगे जब तक they don't fully level that. 500 अटैक्स दिन में लेबनान पे, 170 रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह के बर्बाद कर दिए, 100 साइटें उनकी बर्बाद कर दी हैं, और हिजबुल्लाह की हजारों में कैजुअलिटीज है। कल ही हिजबुल्लाह कह रहा था ना, हमें तो शहादत मंजूर है रादर देन सरेंडर, तो इसलिए उनकी शहादत की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सरेंडर मत करना भाई, सरेंडर मत करना। अब ये कह रहे हैं कि मैक्रोन साहब कह रहे हैं कि मैंने अभी इराक के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है और उनको एश्योर कि हम आपके साथ पूरी सॉलिडारिटी में है, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ इराक एंड वी आर गोइंग टू डू इनटू दैट, और हम कंट्री की स्टेबिलिटी और रेजिम की स्टेबिलिटी के लिए पूरा काम करेंगे। विल एंश्योर दैट द इराक हैज दिस गवर्नमेंट, जो बेसिकली अमेरिका की गवर्नमेंट। और ट्रम्प सीधे सीधे कहता है मैं अपने सरकार बिठाना चाहता हूँ ईरान में, अब मेरे पास कोई 2-3 बंदे भी हैं। ये वही वाली बात हो गई जैसे मैं अपने ना मैंने 3 बंदे शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, ईरान का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और अब ये तो खैर कह ही रहे कि अगर आप अपनी बेसिस भी दोगे अब अमेरिकन को, तो आप लेजिटिमेट टारगेट बनोगे हमारे लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, ये कितनों पर अटैक करेंगे, कितनों को टारगेट बनाएंगे और कितनों को ठोकने का प्रयास करेंगे। आई एम अपॉल्ड, व्हाट एग्जैक्टली आर दे ट्राइंग टू अचीव? दिस इज insanity, but ठीक है, इनका ये चलता है, because when you have nothing to do, then the only thing which works for you is insanity. सबको दम दो, सबको मार डालूंगा, सबको खत्म कर डालूंगा। बट बिटवीन यू एंड मी, आपको क्या लगता है कि अब इनमें कोई दम बचा? मुझे इनमें कोई दम नजर नहीं आ रहा। द वे दे आर गेटिंग पाउंडेड एवरी डे, ये लॉजिक जो लोग देते हैं ना, ये अपना आर्सेनल पीछे रख रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, दे विल यूज एट अ लेटर डे, ये सब दिस ऑल इज नॉट वर्किंग। बेरूत पे एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। हाँ, बेरूत पे एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। दिस इज ब्रेकिंग। बेरूत पे एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। दिस इज सो बेरूत इज बीइंग टारगेटेड नाउ, राइट। और रिलेंटलेस बॉम्बिंग ऑन ऑल मोबाइल लॉन्चर्स, एनी मिसाइल साइलोस, जहां भी है बेरूत पे भी बॉम्बिंग हो गई है। और ट्रम्प तो कह ही रहा है मैं अपने लोगों को निकाल रहा हूँ। बस ये IRGC का एक स्पोक्स पर्सन ऐसे आता, बड़ा पकड़ के बोलता हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब पता नहीं बेचारा कब तक है, जब चलो आखिर है, जब तक हो तो तब तक बोलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया भाई, ये हमारे अगराची साहब ने क्यूबा फोन किया, कह रहा बड़ी प्रोडक्टिव बात हुई। मतलब तुम्हारे घर में आग लग रही, फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करो, ईरान को फोन कर रहे हो। मतलब कहाँ क्यूबा को फोन करो, क्यूबा के साथ हम सॉलिडारिटी में खड़े हैं। भाई साहब, अपने पिछवाड़े में आग लगी, पहले वो तो बुझाओ, फिर जाके क्यूबा के साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहना। मतलब क्यूबा तो खैर, क्यूबा को तो बोल दिया ट्रम्प ने डील करो, नहीं तो तुम्हारा ये क्यूबा सारे जो थे ना, ये ईरान, ये चाइना के मैंने आपको बोला ना होल्डिंग बेस से। दिस इज बेसिकली द चाइना वांटेड टू बी देयर, दैट इज व्हाई दे आर देयर। बाकी कल पार्शियली इजराइल एयर स्पेस विल बी ओपन, दे विल स्टार्ट फ्लाइंग द जेट्स एंड ऑल, तो थोड़ा मसला कंट्रोल में लग रहा है। हाँ, MQ-9 की बात हो रही थी, जो MQ-9 3 थे, एक तो गिरा है फ्रेंडली, 2 फ्रेंडली फायर में गिरे हैं, एक को ईरान ने गिराया है। अब जहां गिरा है वो तो बोलना पड़ेगा ना, ईरान ने एक MQ-9 गिराया है, 2 फ्रेंडली फायर में गिरे हैं।
बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में मैंने कहा एक वेसल को उन्होंने ठोका, बट वी डोंट नो हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड। हाँ, बाकी एक चीज जरूर है, दे आर ट्राइंग टू गेट मोर कंट्रीज इनटू द गेम। और कंट्रियों को ये इस जंग में झोंकना चाहते हैं, कंट्रियों पर अटैक कर करके इनको झोंकना चाहते हैं। बट अल्टीमेटली दे नॉट रिमेंबर वन थिंग, यार ये कब तक चलेगा। आई थिंक बहरीन पे भी इन्होंने 2 घंटे पहले अटैक किया, बहरीन पे ये फिर अटैक कर रहे हैं। बाकी बेरूत पे अटैक तो हो ही रहा है, और तेहरान पे दबा के अटैक हो रहा है। ये हमारे हिज हजारी हजारी साहब निपट गए हैं, जो खबर आ रही है, इसलिए बेचारा कोई आयतुल्ला बनने को तैयार नहीं है। बाकी ट्रम्प का आज अभी अभी रात को पता लगा कि नए सेटकॉम्स के क्या है एंड व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अच्छा, वो जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था जो मैं आपको कह रहा था, जिसमें सुबह आग लगी थी, एयरक्राफ्ट नहीं, ड्रोन कैरियर बघेरी, दैट इज अंडर द सी। ये कंफर्म हो गया, वो कंफर्मेशन आनी बाकी थी, वो आ गई। बाकी ये जो आपकी होती है, इन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला है इसराइल के सपोर्ट में, यमन में। अच्छी बात है। जर्मनी थोड़ा पासा पलट रही, कह रही यार ये लड़ाई, लंबी लड़ाई हमारे हित में नहीं है। ये जर्मनी ऐसा कहती है, हमारे हित में नहीं है। तो जर्मनों की भी थोड़ी बहुत खिल रहे हैं कि बेचारे अभी जिलेंस्की रो रहा, जिलेंस्की कह रहा है यार मुझे तो पेट्रियट मिले ही नहीं, मुझे कोई इंटरसेप्टर मिलता नहीं। जब मैं मांगने गया था हमारे वो कुछ नहीं था। अगर हमारे पास इंटरसेप्टर होते तो रशिया हमें इतना नहीं ठोकता। हमें तो मना करते भाई तू तो फोकट चंद है, तू फ्री में मांग रहा था, तुझे कहाँ से देंगे। जो लोग पैसे देते पहले उन्हें देंगे, नहीं देंगे। बाकी अमेरिका की स्ट्रेटजी ये, वॉर जब तक चलेगी चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड हम इसको चलाते रहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में। और इनकी ठुकाई पिटाई हो रही है, इनके मोबाइल लॉन्चर्स दिन ब दिन खत्म हो रहे। कुर्स के सपोर्ट में आईडीएफ आ गया, और ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर कहा। अनकंडीशनल सरेंडर यही इन्होंने कहा था, यही इन्होंने वेनेजुएला में भी कहा था, वही लैंग्वेज है, अनकंडीशनल सरेंडर करो। बाकी जो मेन अपडेट्स हैं, हाँ, खमेनी का फ्यूनरल पोस्टपोन हो गया। मसूद पेजेस्कियन कह रहे हैं कि ईरान एक भी विकल्प नहीं छोड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। बिल्कुल पेजेस्कियन साहब, सारे विकल्प यूज करना, और ये जो रॉकेट वॉकेट बचा के रखे इनको भी निकालो, जल्दी यूज करो यार, खत्म हो जाए जल्दी। और बाकी अपडेट तो मेजर यही है। अच्छा, स्पेन के प्रधानमंत्री जी भी आ गए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बुद्धिजीवी वाली बात कही, कह रहा जो अमेरिका ने ईरान पे किया बहुत बड़ी गलती है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप चलो, आपने बोला बहुत बड़ी गलती है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ट्रंप को तंज मारते हुए कहते हैं, अरे तुम ईरान पे क्या प्रेसिडेंट बिठाओगे, तुम तो न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्ट नहीं कर सकते। यार ये ममदानी की दुकान कुछ दिनों तक चलती, क्यों बंद कराओगे? ममदानी को भी अपने साथ ले डूबोगे? मतलब ममदानी को कह रहे देखो, ममदानी बन गया तुम्हारा मुसलमान मेयर न्यूयॉर्क में, तुम क्या यहाँ पे सरकार चलाओगे ट्रम्प? वहां तो मतलब तुम न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बना सकते, यहाँ क्या सरकार चलाओगे? हाँ, बाकी जो अर्श ड्रोन्स थे, मुझे लगता है इनमें से भी कोई लगा नहीं। अर्श 2 ड्रोन्स काफी इन्होंने ड्रोन छोड़े थे, और सब जीसीसी कंट्रीज के लिए छोड़े थे। अर्श 2 ड्रोन वही है जिससे इन्होंने ये अजरबैजान का एयरपोर्ट और गर्ल्स स्कूल अटैक किया था। लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, ये छोड़ा, पर मुझे लगता है कुछ इससे खास नुकसान हुआ नहीं है। इन्होंने काफी ड्रोन छोड़े हैं, 2 अर्श ड्रोन और 130 से 136 शाही ड्रोन इन्होंने छोड़े थे, बट आई डोंट थिंक दैट हैज डन अ माइट ऑफ डैमेज। शाह का बेटा कह रहा है कि जो इन्होंने किया है ये इन कंट्रीज का टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का वायलेशन है, और मैं इसके सख्त बरखिलाफ हूँ। आई डू नॉट सपोर्ट दिस। जब मेरी सरकार आएगी ये सब ठीक आ जाएगी। और बाकी इस्फहान को टारगेट किया जा रहा है एज वी टॉक। ईरानी अमेरिकन जेट्स आर इन द एयर। IRGC के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। एनीथिंग दैट मूव्स इन IRGC इज बीइंग एलिमिनेटेड। और ये एक बड़ा अच्छा वीडियो इजरायलियों ने निकाला, आई होप आई कुड शो यू। वो दिखा रहे कि कैसे एक डोमिनोज की तरह ये सारे लोग निपट रहे हैं जिनको इन्होंने निपटाया है। बाकी जॉर्डन पे भी इन्होंने अटैक किया, बट इंटेलिजेंस ये भी थी कि जॉर्डन से इजराइल पे अटैक हो सकता है। ये इंटेलिजेंस इनपुट आया था, बट दैट इज गोइंग टू हैपन। बाकी अमेरिका कह रहा है हमें तो आपने अटैक किया, अब तो हम अपने को डिफेंड कर रहे हैं, भाई हमारा क्या मतलब है।
और ये जो अभी ईरान का जहाज डूबा, जो अमेरिका ने डुबाया, तो उस पर एक वीडियो आया, वो डेट टू अमेरिका चला रहे थे उस जहाज पे ऑपरेशन मिलान के दौरान, डेट टू अमेरिका, डेट टू अमेरिका। क्या पता बेचारों को कि कुछ दिनों बाद ही डेथ हो जाएगी अमेरिका के हाथों। तो मतलब मुझे लगता है अमेरिकनों ने जरा स्टाइल बदल दिया, तुम डेथ टू अमेरिका चलाओ, अमेरिका सेंड्स डेथ टू यू। बट ठीक है, गुड। काफी हमास के टॉप रैंकिंग और हिजबुल्लाह के काफी लीडरों को निपटा रहे हैं। अब तो नाम भी इतने हैं, मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि हर 1-2 घंटे में एक दो निपट रहे हैं। अब इतने नाम भी कहाँ याद रखे जी, किस किस को निपटाया। हाँ, और हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट था यार, मैं कहना ही भूल गया, जो खमेनी बंकर है, इस पे फिर अटैक किया है आज सुबह।